आज तो मदरसों में खाने का इंतजाम अच्छा है, आज तो मदरसों में रहने का इंतजाम अच्छा है, आज तो रहन सहन का उम्दा इंतजाम है मदारिस के अंदर। गौसे आजम फरमाते हैं, मैं कई कई दिन के फाके करता था, दरख्तों की छाले खा के मैंने गुजारा किया, दरख्तों के पत्ते खा के मैंने गुजारा किया। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, एक दिन मुझे भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं कर्क खंडरात की तरफ चला गया, कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं ताकि मेरे पेट की भूख मिट जाए। कहते वहां 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। कहते मैं वापस आ गया, अल्लाह की इबादत में लग गया, नमाज से फारिग हुआ, एक मुसाफिर खाना खा रहा था, दिल में ख्याल आया ये मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा बेटा आओ खाना खा लो। खाना खाते वक्त उसने पूछा कहाँ पढ़ते हो? कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा वहाँ कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। कहा उससे क्या काम है? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ, मैं आ रहा था, उनकी माँ ने थोड़ा सोना दिया था, कहा मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, वो इल्म हासिल कर रहा है। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा लेकिन वो बच्चा मुझे नहीं मिला। बेटा तुम उसे जानते हो? कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा हुजूर माफ करना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है और उससे ये खाना खरीद के लाया हूँ। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आपका दिल अगर किसी खाने की तरफ माइल भी होता है तो किसी और के खाने की तरफ नहीं, अपने ही खाने की तरफ माइल होता है। गौसे आजम ने वो सोना दिया और वो जो 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उनके लिए खाने पीने का सामान भेज दिया। ये गौसे आजम है, गौसे आजम। दौरान तालिबे इल्मी परेशानी उठाई और एक दिन ये फिर वो मकाम भी आपको मिला कि एक दिन कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और आपके उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर ये खाना खा लो, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। आप खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जिलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इश्रिब। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हज़रत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, बेशक सुभान अल्लाह। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा वो गौसे आजम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने वक्त के बेहतरीन आलिम दीन बने, मुफ्ती आजम बने, इतना इल्म था गौसे आजम के पास। आज तक तुमने करामतें सुनी है सरकार गौसे आजम की कि गौसे आजम ने मुर्दे को ठोकर मारी, मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। सरकार गौसे आजम को मुर्गा बहुत पसंद था, तनावुल फरमा रहे थे। बुढ़िया ने कहा आप तो मुर्गा खा रहे हैं, मेरा बेटा सूखी रोटी खा रहा है। आपने हड्डियों पे हाथ फेरा, कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ के खड़ा हो गया मुर्गा। करामतें सुनिए, करामतें हक हैं। गौसे आजम की करामतों के बारे में अल्लामा नासिर साहब इब्ने तैमिया का कहना है, कहता है कि गौसे आजम की करामतें हद तबातुर को पहुंच गई, कोई गिन नहीं सकता गौसे आजम की करामत। वो गौसे आजम है। लेकिन सुनो काम कैसे किया जाता है। जमीनी सतह पे काम किया गौसे आजम ने, पहले करामतें नहीं दिखाई। फारिग हुए मदरसे से हुजूर हाफिजे मिल्लत फरमाते हैं, जामिया अशरफिया के बानी फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। ये 3 तरीके हैं। आज तदरीस जो मदरसे में बैठ करके पढ़ा करके इस्लाम की खिदमत होती है, आज आदमी उस पर तवज्जो नहीं देता। आलिमों की 6-6 महीने की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। मदरसे के मुदर्रिसों को 1-1 साल हो गई, तनख्वाह नसीब नहीं हुई।
कमेटी से कहा जाए तो डायरेक्ट कहते हैं कि चंदा कर लो और अपनी तनख्वाह निकाल लो। ये हाल है आज हमारी कौम का। और सैयद साहब 50-50 हजार रुपए डांस पार्टी और बैंड बाजे में खर्च कर देती है ये कौम। और मदरसों का हाल देखो जाकर के, बाथरूम का दरवाजा तक लगा हुआ नहीं है, कपड़ा टंगा है। कहां से कौम तरक्की करेगी? सारी दुनिया की नजरें मदरसों पे टिकी हैं। आए दिन अखबारों में खबरें आती रहती हैं कि मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो। क्यों मदरसे पे इतना फोकस क्यों है सबका? कभी गहराई में गए तुम? महरेरा शरीफ से आवाज उठी थी हुजूर नजीबे मिल्लत की कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। मदरसे मजबूत होंगे तो तकरीर सुनाने के लिए तुम्हें आलिम भी नसीब होंगे। मदरसे मजबूत होंगे तो मुसल्ले पे खड़े होने के लिए तुम्हें इमाम भी नसीब होंगे। मदरसे मजबूत होंगे तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तुम्हें आलिम भी नसीब होंगे। और जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना उस दिन कौम परेशान होकर के फिरेगी, कोई दीन की बात बताने वाला तक नसीब नहीं होगा। आज तुम्हें फ्री में दीन की बातें सुनने को मिल रही है, तब भी नहीं बैठेंगे जलसों में। जलसों में मजे चाहिए, लतीफे चाहिए, चुटकुले चाहिए। वो खतीब जो पूरी रात तुम्हें हंसा के चले जाएं, सुबह को कहते हैं बहुत मजा आया, रात जलसे में हंसाया बहुत था। कब तक हंसी मजाक की बात सुनते रहोगे? कब तक लतीफे में जिंदगी गुजारते रहोगे? दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली है, दुनिया तुमको खत्म करने के लिए तुली हुई है। और एक तुम हो कि आज तक तुम नहीं पहचानते कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं। हर वक्त हमारे अंदर जो है वो जहन में एक अलग किस्म की बातें चलती रहती हैं। कोई आलिमों की बुराई करता है, कोई हाफिजों की बुराई करता है, कोई मदरसों की, कोई मस्जिदों की बुराई। ये जिंदगी का मशगला है हमारे। नमाज पूछो कितने वक्त की पढ़ी तो कहते हैं वो जुमे के दिन चले जाते हैं, वो भी जाएंगे खुतबे के टाइम पे। और नमाज पढ़ के इतनी जल्दी घर भागेंगे कि जैसे जेल से आदमी छूट के आता है। माज़अल्लाह, ये हाल है आज हमारी कौम का। फिर रोना रो रहे हैं कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। मुसलमान सिर्फ अपनी बदआमाली की वजह से परेशान है। मुसलमान सिर्फ अपने अमाल की वजह से परेशान है। आज ये खाली मस्जिदें बता रही हैं कि हमारा रब हमसे नाराज है। अपने रब को राजी कर लो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। तुतिल मुल्का मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बनाता है। व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जब तक मुसलमान अपने रब की बारगाह में झुकता रहा, सारी दुनिया उसके सामने झुकती रही। जब से हमने रब की बारगाह में झुकना छोड़ दिया, सारी दुनिया के सामने झुकते हुए नजर आता है। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो जानवर ज़िबा कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है। वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। वो घास काट ली जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। ऐ मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो, नेक बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मदरसे में बैठ के पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया गौसे आजम ने। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकला करते थे। गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। अब ये उलमा दुआओं से नवाजेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे, जो मुजाहिदीन थे, अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए आलिम दीन थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे, पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे। जिस पर तीर, तलवार, नेज़े, जख्म के निशान मौजूद थे, मौत बिस्तर पे आती है। किसी ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, आपकी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहते हो? कहा कि जब बचपन में मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो, उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।